हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग आज एनसीईआरटी कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.3 के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा एक प्रश्न है प्रश्न संख्या फर्स्ट, जो सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को सिद्ध करना है जो यह √3 जो है वह √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसके अपोजिट हम लोगों को मान लेना है। कहने का मतलब हम लोगों को जो चीज़ सिद्ध करना होता है उसके अपोजिट हम लोग लेट करते हैं, यानी कि उसके अपोजिट हम लोग मानते हैं। तो सपोज डेट √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, जो √3 एक परिमेय संख्या है। तो उसी को हमने यहाँ लिखा, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √3 इजकल टू पी बाय क्यू। √3 इजकल टू पी बाय क्यू। चूंकि परिमेय संख्या किस फॉर्म में होता है, तो वह पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है, इसलिए हमने लिखा जो √3 बराबर पी बटे क्यू। अब जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये जो Q है या डज नॉट इक्वल टू 0 का कहने का मतलब हुआ कि Q 0 के बराबर नहीं होगा। साथ ही साथ ये P और ये Q जो है, P एवं Q सअभाज्य संख्या है। कहने का मतलब ये जो P है और ये Q है, ये हमारा सअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। तो सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर का अर्थ क्या हुआ, कहने का मतलब P और Q जो है सिर्फ और सिर्फ एक से विभाज्य होगा, एक के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाज्य नहीं होगा। यदि P और Q एक के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाज्य होता है, या यूं कहें P और Q का एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड होता है, तो हमारा P और Q जो है परिमेय संख्या नहीं होगा, वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या है, P और Q परिमेय संख्या है, तो हमने लिखा P एवं Q क्या है, सअभाज्य है। कहने का मतलब P और Q का केवल और केवल एक गुणनखंड है। आइए अब हम लोग √3 बराबर P बाय Q जो है, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को, समीकरण फर्स्ट को दोनों ओर वर्ग करने पर, कहने का मतलब समीकरण फर्स्ट जो हमारा है √3 इजकल टू पी बाय क्यू, तो √3 एक पार्ट हो गया हमारा और दूसरा पार्ट हो गया पी बाय क्यू। तो इन दोनों पार्टों का वर्ग करने पर, तो √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर P बटे क्यू का वर्ग क्या हो जाएगा, P बटे क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए √3 का वर्ग क्या होगा, 3 होगा। चूंकि आप लोग जानते होंगे जो √3 का होल स्क्वायर का मतलब ही होता है जो उस चीज़ को आपस में दो बार गुना कर देना है। तो √3 गुना √3 और √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा। और √9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 लिखेंगे। 3 और 3 का पेयर लग गया तो बाहर क्या आ गया, 3 आ गया। कहने का मतलब 3 और 3 का जोड़ा लग गया, 3 बाहर आ गया। तो √3 का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। P बाय क्यू का होल स्क्वायर है, तो P बाय क्यू का होल स्क्वायर का मतलब हुआ P का भी स्क्वायर और Q का भी स्क्वायर। तो P का स्क्वायर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा, बटा में क्या Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 के नीचे में कुछ नहीं है तो हम लोग को 1 मान लेना है। अब क्या करना है हम लोगों को, क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 3 को Q से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Q स्क्वायर, और 1 को P स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो आप देखिए P स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। यानी कि ये Q स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे 3। ये जो Q के कोफिशिएंट में है ये P के डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि बटा में आ जाएगा। यानी कि Q स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, P स्क्वायर बटे 3। इसको हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब देखिए क्या करना है, ये P स्क्वायर बटे 3 है, कहने का मतलब P स्क्वायर में 3 से भागा हो रहा है। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे शब्द में,
चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, कहने का मतलब पी स्क्वायर जो है ये पी स्क्वायर यह 3 से विभाज्य है, यानी कि पी स्क्वायर 3 से कट रहा है, इसीलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब पी स्क्वायर जब 3 से विभाज्य है तो P भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। इसको हम लोग एक उदाहरण के मदद से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ है 8 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 8 का होल स्क्वायर बटे 2 तो क्या हो जाएगा, 8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा बटे 2, तो कट गया कितना बार में, 3 दूना 6, 32 बार में कट गया। कहने का मतलब 8 का जो स्क्वायर है वह 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो 8 भी क्या होगा, 2 से कटेगा, 8 भी क्या होगा, 2 से कटेगा। इसी बात को हम बोल रहे हैं जो पी स्क्वायर बटे क्या है, 3 है। कहने का मतलब पी स्क्वायर 3 से कट रहा है तो पी भी क्या होगा, 3 से कटेगा। इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा, जो पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है इसीलिए पी भी 3 से विभाज्य होगा। अतः पी का एक गुणनखंड 3 है। कहने का मतलब है जिस संख्या से किसी भी संख्या में भाग्य लगता है वह उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। यदि p जो है 3 से विभाज्य है, कहने का मतलब p में 3 से भागा लग रहा है तो p का 3 एक गुणनखंड हो जाएगा, तो हम लोगों ने उसी को लिखा, अतः p का एक गुणनखंड 3 है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे p इजकल टू 3m और इसको समीकरण 3 मान लेंगे। हियर यहाँ m पूर्णांक है, ये जो m है 3 के कोफिशिएंट में गुणांक में जो m है, m हमारा क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए क्या करना है, p इजकल टू 3m समीकरण सेकंड में रखने पर, कहने का मतलब ये जो p इजकल टू 3m जो हमने मान रखा, इसी p इजकल टू 3m का मान समीकरण 2 में अब हम लोग को रखना है। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है क्यू स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर बटा 3। तो और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर इस p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3m दिया हुआ है, तो पी स्क्वायर के जगह हम लोग लिख सकते हैं 3m का होल स्क्वायर बटा 3। अब देखिए क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर ही रहने देंगे, 3m का होल स्क्वायर, कहने का मतलब 3 का भी होल स्क्वायर और m का भी होल स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्या 9 हो जाएगा, m इंटू m स्क्वायर बटे 3, 3 से 9 को काटेंगे क्या होगा, 3 होगा, तो क्या हो गया 3m स्क्वायर हो गया। इसी को हमने यहाँ पे लिख लिया, 3m स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर। अब देखिए m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा, m स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्यू स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। चूंकि 3 जो है m स्क्वायर के गुना में है और बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या भागा में हो जाएगा, तो m स्क्वायर बराबर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बटे 3 हो गया। अब देखिए इस 3 से q को भागा हो रहा है, कहने का मतलब क्यू स्क्वायर जो है 3 से विभाजित हो रहा है, तो q भी 3 से विभाजित होगा। उन्हीं शब्दों को हम शब्द में लिख रहे हैं, चूंकि क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, कहने का मतलब क्यू स्क्वायर को 3 पूरा काट रहा है, मतलब क्यू स्क्वायर में 3 से भाग लग रहा है, तो क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, इसीलिए क्यू को भी 3 विभाजित करेगा। अतः क्यू का एक गुणनखंड 3 है। कहने का मतलब जिस संख्या से किसी संख्या में भाग लगता है वह उस संख्या का गुणनखंड भी होता है, तो क्यू स्क्वायर में 3 से भागा लग रहा है, तो इसी बात को हम लोग लिख रहे हैं जो क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है। जब क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, तो उसी बात को लिख रहे हैं हम लोग, क्यू भी 3 से विभाजित होगा। तो क्यू स्क्वायर और क्यू जब 3 से विभाजित है तो क्यू का एक गुणनखंड क्या होगा, 3 भी होगा। अब देखिए क्या है, अतः स्थिति 1 और 2 से √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा सिद्ध हो गया कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकेंड से, जो √3 क्या है हमारा एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि p एवं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, p एवं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। देखिए हमने यहाँ पे क्या माना था, जो √3 इजकल टू p बाय क्यू, और p और q हमारा क्या था, सहअभाज्य था। कहने का मतलब p और q का केवल और केवल एक गुणनखंड होता, लेकिन यहाँ देख रहे हैं एक से ज़्यादा गुणनखंड 3 है, तो जब 3 गुणनखंड है तो हमारा p बाय क्यू क्या परिमेय संख्या नहीं होगा। तो उसी बात को हमने यहाँ लिखा, जो अतः स्थिति 1 और 2 से √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि p एवं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।